आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के जो शुरुआती 2 साल थे, उस वक्त में अगर किसी सोल्जर की टांग टूट जाती थी या फ्रैक्चर हो जाया करता था तो उसके 80% चांस बन जाते थे कि अब उसकी मौत तय है, वो मर जाएगा ट्रीटमेंट के दौरान ही। लेकिन फिर आया थॉमस स्प्लिंट ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से ये मॉर्टेलिटी रेट सिर्फ 20% ही रह गया था, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के जरिए टूटी हुई लात को भी जोड़ा जा सकता था। पेड़ पौधे तो आप सभी के घरों के आसपास में होंगे ही, और जिनके आसपास में ना भी हुए तो उन्होंने पार्क वार्क में ज़रूर देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह में ज़रूर देखे होंगे, जो कि जंगल टाइप के लगते हैं। मैं जंगल टाइप के पेड़ पौधे की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जो डालियाँ होती हैं वो पूरा सा घना सा अंधेरा सा कर देती है, क्योंकि वो सूरज की धूप को ज़मीन पर पड़ने ही नहीं देती। लेकिन आपको मालूम है, पेड़ों की कई सारी स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि एक दूसरे की डाली और यहाँ तक कि पत्तों को टच भी नहीं होने देती हैं दूसरे पेड़ों से। दरअसल इस फिनोमिनन को बोला जाता है क्राउन शाइनेस, और इसी के साथ साथ कैनोपी शाइनेस भी इसको बोला जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने इंटरनेट पर, टीवी पर रॉकेट लॉन्च तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको मालूम है ये रॉकेट जो खड़े रहते हैं इतनी देर तक, दरअसल इनमें एक्सप्लोसिव बोल्ट्स भी लगाए जाते हैं इनके लॉन्चिंग पैड पर, ताकि ये टिके रहें। लेकिन जब लॉन्चिंग हो रही होती है तो ये एक्सप्लोसिव बोल्ट्स अपने आप ही टूट जाते हैं। अब इसी तरीके से जब भी कोई कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो डोर फंस जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं बड़े आराम से। लेकिन मर्सिडीज बेंज SLS के अंदर सेपरेट डोर करने के लिए यही एक्सप्लोसिव बोल्ट्स लगाए जाते हैं, ताकि जब कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो बटन दबाते ही ये अपने आप ही टूट जाए और उसके बाद में गेट पूरा का पूरा ही बाहर आ जाए। आपको ये बात जानकर हैरानी हो जाएगी कि भूटान के अंदर मैरिजुआना को पिग फूड के तौर पर यूज किया जाता था, लेकिन 1999 के बाद में जब लोगों के पास में टीवी आया तब उन्हें मालूम चला कि ये तो एक ड्रग्स होता है, तब जाके उन्होंने ये सारी चीजें बंद करी। आप में से अगर किसी से भी पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे तेज स्पीड वाला जानवर कौन सा है, तो हम में से बहुत से लोग सीधा सीधा बोल देंगे चीता, जो कि करीबन 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा तेज स्पीड है ज़मीन पर दौड़ने वाले जानवर की। लेकिन अगर समुद्र की बात की जाए तो वहाँ पर भी एक ऐसी मछली है जो कि चीते को बड़े आराम से पछाड़ सकती है, जो कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है, जिसको बोला जाता है सेल फिश, जो कि 6 फीट से लेकर 11 फीट तक की हो सकती है, और इसका वजन ऑलमोस्ट 100 किलो को टच कर जाता है। हम में से बहुत से लोगों में एक भ्रम है कि कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि उल जलूल वीडियो देख के हमने अपने दिमाग में वो भूसा भर लिया है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बंदे को। ये देखो एक फोटो, बहुत ही सॉलिड बंदा लग रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रिपल एच है। लेकिन इनका नाम है माइक शर्ट, जो कि सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में एक नर्स का काम किया करते थे। हालांकि वहां से इनको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये कहीं टूर पर गए हुए थे जहां पर इनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, खांसी हुई, और इसके बाद में इनकी हालत खराब होने लग गई। 6 हफ्तों तक ये हॉस्पिटल में रह के आए, जिसमें से 4.5 हफ्ते इनको वेंटिलेटर पे ही रखा गया था, और किसी तरीके से इनकी जान बची। तो इनकी हालत कुछ इस तरीके की थी। इस बंदे ने मतलब कि जो कि 95 kg का वेट लिए बैठा था, आज 60 किलो का हो गया इस बीमारी से लड़ते लड़ते। तो जान बची है इनकी, लेकिन फिर भी बहुत से बंदे अभी भी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग है, अपनी इम्यूनिटी को टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि मतलब इस तरीके का बंदा जो कि डेली एक्सरसाइज करता था, बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा, 95 kg से सीधा 60 किलो का हो गया, और इससे अब चला भी नहीं जाता, मतलब सांस फूल जाती है, इतना डैमेज हो चुका है लंग। तो इस तरीके की हालत है। फिलहाल के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने उस वजन को दोबारा से रीगेन करने का, लेकिन उस तरीके के अब लंग्स कैपेसिटी रह नहीं गई है। तो उन लोगों का सोचो जिनका वजन पहले ही 50-55 है, अगर उनको होता है तो उनकी हालत क्या से क्या हो सकती है, जस्ट इमेजिन। वैसे तो इस दुनिया के अंदर डॉग्स की बहुत सी ब्रीड मौजूद हैं, लेकिन तिब्बतियन मैस्टिफ काफ़ी रेयर ब्रीड मानी जाती है। आप में से बहुत से लोगों ने ये ब्रीड देखी भी होगी इंटरनेट के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। ये करीबन 2.7 फीट तक जा सकते हैं हाइट में, वो भी अपने चारों पाँव पे खड़े हुए। ऐसा नहीं कि 2 पाँव पे खड़े हो गए, तब तो ये इंसान से ऊपर ही निकल जाते हैं। और यहाँ पर इनका वजन 90 kg तक भी जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रीड होती है। 2014 में ये करीबन $2 मिलियन की बिकी थी चाइना के अंदर, जो कि एक पपी बेचा गया था।
सन 1800 के वक्त में अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा विस्की पीने लग गए थे। मतलब वो दौर ऐसा था कि अगर एवरेज निकाली जाती पूरे अमेरिका की तो एक बंदा 90 बॉटल विस्की ख़त्म कर दिया करता था एक साल के अंदर, यानी कि एक हफ्ते में वो 1.7 बॉटल ख़त्म कर देता था। और वो इसलिए होता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ती थी। करीबन 25 सेंट की 1 गैलन विस्की मिल जाया करती थी, जो कि वाइन से भी सस्ती थी, बियर से भी सस्ती थी, चाय से भी सस्ती थी, कॉफ़ी से भी सस्ती थी, यहाँ तक कि भैंस के दूध से भी सस्ती थी। और यहीं पर दूध से याद आता है कि एक ऐसा प्लास्टिक भी होता है जो कि मिल्क से ही बनाया जाता है, जिसका नाम है गलैलिथ, जो कि ओडोरलेस होता है, यानी कि कोई बू नहीं होती, इसमें कोई गंध नहीं होती और इसी के साथ साथ ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बायोडिग्रेडेबल है और इसी के साथ साथ ये एंटी एलर्जिक है, एंटी स्टैटिक है और इसमें कोई आग लग नहीं सकती जैसे कि दूसरे प्लास्टिक में बड़े आराम से लग जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद रहती है, उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शार्प रहता है, उनको कई सारी चीज़ें मालूम होती है जो कि हम भूल जाते हैं। लेकिन उनके साथ भी यही होता है कि वो भी कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो कि आपको याद रहती है। दरअसल ये हमारे दिमाग की एक फितरत होती है जो कि उसे करनी होती है, वरना एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी दिमाग के साथ में जिसको इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग भी कहा जाता है, जिसमें इंसान की हट जाती है, सटक जाती है। मतलब उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा धुंधला धुंधला सोच रहा होता है। इसको इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग कहा जाता है और इंफॉर्मेशन हैंगओवर भी कहा जाता है, जिसकी वजह से दिमाग जानबूझकर इन सारी इंफॉर्मेशन को मिटा देता है ताकि आपको ये याद ना रहे और कुछ मेमोरीज याद रहें और दिमाग में जगह बनी रहे। जिस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क होती है या फिर मेमोरी कार्ड होती है या फिर स्टोरेज कार्ड जिसको हम बोलते हैं कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ही हम स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में डिलीट करके ही तो दूसरी डालेंगे, तो इसी तरीके का भी दिमाग का काम होता है। अच्छा, इसी चीज़ से एक बात याद आई कि कई बार आप देखते होंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बता देता हूँ जो कि मैंने शायद 1 साल पहले बताए होंगे, 2 साल पहले बताए होंगे, जिसके बाद में कई सारे लोग निकल के आते हैं, बाजू हट रहे, ये तो तूने पहले बता रखा है ना। उसके बाद में कई सारी लाइक करने लग जाते हैं, हाँ तूने सही कहा, इसने पहले बता रखा है, और कमेंटें आने लग जाती है। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग अपने साथ भी हो सकती है। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।